हेलो गाइज, आज हम सभी संस्कृत का पाठ एक जिसका नाम है मंगलम का अध्ययन कर रहे हैं, जो आप सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। एक नंबर है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार कौन है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास। दूसरा प्रश्न है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए महात्मा विदुर, ऑप्शन बी महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी कालिदास। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, महर्षि वेदव्यास। अगला प्रश्न है 3 नंबर, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5। मंगलम पाठ में 5 मंत्र संकलित हैं। अगला प्रश्न है 4 नंबर, अनु से छोटा कौन है? अनु से छोटा कौन है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी आत्मा, ऑप्शन सी परमात्मा, ऑप्शन डी संसार। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी आत्मा। अणु से छोटा आत्मा है। अणु से छोटा आत्मा है। अगला प्रश्न है 5 नंबर, किसकी जय होती है? जिसका ऑप्शन है, ए सत्य, ऑप्शन बी असत्य, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी मोह। तो चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सत्य। किसकी जय होती है? तो सत्य की जय होती है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, बहती नदी कहाँ मिलती है? जिसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरोवर, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी समुद्र, ऑप्शन डी तालाब। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी समुद्र। बहती नदी कहाँ मिलती है? तो समुद्र में मिलती है। अगला प्रश्न है 7 नंबर, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? प्रश्न है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? जिसका ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है शरीर,
ऑप्शन सी है देवता, ऑप्शन डी है राक्षस। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए तत्व। जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व स्थित है। अगला प्रश्न 8 नंबर, ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के किस विषय में बताया गया है, जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद है। ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय मुंडक उपनिषद में बतलाया गया है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। तो चलिए इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सत्य से, ऑप्शन बी असत्य से, ऑप्शन सी क्रोध से, ऑप्शन डी मोह से। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए सत्य होगा। देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, सत्य से क्या प्राप्त होता है। तो चलिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वी लोक, ऑप्शन बी नरक लोक, ऑप्शन सी देवलोक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी देवलोक होगा। सत्य से देवलोक को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए मूर्ख, ऑप्शन बी अज्ञानी, ऑप्शन सी विद्वान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा विद्वान। मृत्यु को वश में विद्वान कर लेता है। अगला प्रश्न है 12 नंबर, किसकी जय नहीं होती है। जिसका ऑप्शन ऑप्शन ए है सत्य, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है मोह। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा असत्य। किसकी जय नहीं होती है, तो असत्य की जय नहीं होती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 100 विषय, ऑप्शन बी पर पुरुष, ऑप्शन सी देव पुरुष, ऑप्शन डी परम पुरुष। तो चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी
परम पुरुष होगा। उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है? तो परम पुरुष का। तो चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर, उपनिषदों की संख्या कितनी है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 109, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 105, ऑप्शन डी 111। तो चलिए आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी यानी 108। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। अगला प्रश्न है 15 नंबर, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कठोपनिषद का, ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद का, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर का, या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कठोर उपनिषद होगा। आत्मा के गूढ़ रहस्य कठोर उपनिषद में व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कठोर उपनिषद, ऑप्शन बी ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी श्वेताश्वतर, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी यानी ईशावास्य उपनिषद है। परमात्मा की महिमा का वर्णन ईशावास्य उपनिषद में किया गया है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर किसमें बताया गया है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए कठोर उपनिषद में, ऑप्शन बी ईशावास्य उपनिषद में, या ऑप्शन सी श्वेताश्वतर में, या ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद में। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी श्वेताश्वतर होगा। ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर श्वेताश्वतर में बतलाया गया है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए तांबा से, ऑप्शन बी चांदी से, ऑप्शन सी लोहा से, ऑप्शन डी हिरण्य पात्र से। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी यानी हिरण्य पात्र होगा। सत्य का मुख हिरण्य पात्र से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, सत्य का खजाना कहाँ है? जिसका ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वीलोक, ऑप्शन बी नरकलोक, ऑप्शन सी देवलोक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। फिर कल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो यानी लेसन 2 में, संस्कृत का लेसन 2। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा देवलोक। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।